आपने बिजली के प्रश्न पर अनुपूरक करने की अनुमति दी, आपको इसके लिए बहुत बहुत आभार। महोदय, प्रतिदिन जलने वाला बिजली का ट्रांसफार्मर पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। प्रतिदिन जलने वाला बिजली का ट्रांसफार्मर पूछ रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि मैं कैसे जला, मैं कैसे जला, ओवरलोड से जला हूं। पूछ रहा है कि ओवरलोड से जला हूं या घटिया सामग्री से जला हूं, ओवरलोड से जला हूं या घटिया सामग्री से जला हूं, या कमीशन की आग से जला हूं, या कमीशन की आग से जला हूं, पूछ रहा है। माननीय आज उत्तर प्रदेश की जनता मंत्री जी के लिए कह रही है कि मंत्री जी के भाषण में करंट 1000 वोल्ट का, मंत्री जी के भाषण में करंट 1000 वोल्ट का और जनता के घर पहुंचे अंधेरा कोल्ड स्टोर का। माननीय उत्तर प्रदेश की जनता का राज, उत्तर प्रदेश की जनता मंत्री जी आपसे पूछ रही है कि उसकी बस्तियों में लगा हुआ ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर आप कब उच्चीकृत कराओगे। उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि उसकी बस्तियों में लगा हुआ जर्जर विद्युत तार कब बदलवाने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है कि उसकी गांव में जो बांस बल्लियों से जो लाइन बनाई गई है, विद्युत तार खींचे गए हैं, केबलें खींची गई है, वहां पर आप विद्युत लाइन बनाने का काम कब तक करेंगे। माननीय जो आपकी विजिलेंस कंपनी के लोग जाकर के उपभोक्ताओं का फर्जी वीडियो बना करके अपना फोन नंबर दे करके थाने में बुला करके रिश्वतखोरी करने का काम कर रहे हैं, उन पर लगाम लगाने का काम कब करेंगे, यह उत्तर प्रदेश की जनता पूछ रही है। माननीय जी प्रश्न पर आ रहा हूं। माननीय उत्तर प्रदेश की बिजली व्यवस्था आपके स्मार्ट मीटर से स्मार्ट होने वाली नहीं है। स्मार्ट व्यवस्था के लिए आपको स्मार्ट तार लगाना पड़ेगा, स्मार्ट ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा और स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के व्यवस्था स्मार्ट हो पाएगी। माननीय मेरा पहला प्रश्न है माननीय मंत्री जी से कि रानीगंज विधानसभा के इसके पहले भी 2022 में भी बजट में एक गांव जाजापुर आया था, आपने जवाब दिया था कि हम ठीक करा लेंगे। 5वां अंतिम बजट आपने पेश कर दिया, लेकिन जाजापुर सहित रानीगंज विधानसभा की सभी बस्तियां जो अभी तक अधूरी विद्युतीकरण में है, जहां पर अभी बिजली के तार नहीं पहुंचे हैं, उन बस्तियों में बांस बल्ली हटा करके विद्युत लाइन कब तक बनाने का काम करेंगे। उनके जो ओवरलोडेड ट्रांसफार्मर है उसको उच्चीकृत कराने का काम कब करेंगे। और माननीय प्रयागराज प्रतापगढ़ के अधिकारियों को निर्देशित कर देंगे, कुछ समस्याएं हैं बिजली के बिलों की, मैं उनसे बात करके उनका समाधान कराने का काम कर सकूंगा, तब जनता का हित होगा। धन्यवाद। माननीय मंत्री जी, ट्रांसफार्मर भी बोलने लगा। हाँ, अब आप बताएंगे उनको क्या पूछना है, बताओ। माननीय अध्यक्ष जी, अब चूंकि चाचा जी ने हमको टोका है, अरे वो पिछले चला गया, रिमाइंड में मत जाइए, आ गया, इसलिए तो आप इन्हें पहले उंगली करिए। मैंने भी सोचा कि मैं खाली सत्य कहूंगा, सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। और सत्य ये है माननीय अध्यक्ष जी, सत्य ये है अब ये सत्य तो सुन लीजिए। प्रश्न का वो उसमें टाइम संसद के सदस्य का जब पद ग्रहण किया तब खा चुके और असत्य अभी बोल रहे। चलिए वो कोई बात नहीं, चलिए। सत्य ये है माननीय अध्यक्ष, प्लीज 2017 में राज्य में कुल उपभोक्ता थे 1,80,00,000। आज कुल उपभोक्ता है 3,72,00,000, 2 गुना से ज्यादा। 2017 में, सत्य है, अब सुनिए, ये बताइए, अच्छी बात। 2017 में ऊर्जीकृत मजरों की संख्या थी 1,28,494, आज है 2,49,818 और उसमें भी 25,000 मजरे अभी भी विद्युतीकरण के लिए हम लोगों ने सर्वे, जैसा मैंने कहा, काम चालू है। आप सभी जागृत अपनी जनता को करके करवा लें। हमारा जो तकनीकी और वाणिज्यिक हानियों की बात थी, इनकी आधी हुई है। 2017 में 37-38% हुआ करती थी, आज 19% हुई है। और एक और अच्छी खबर मैं इस माननीय सदन को, माननीय अध्यक्ष जी, आपकी अनुमति से देना चाहता हूं कि हमारे अभी हाल में
भारत सरकार के स्तर पे एक इंटीग्रेटेड सर्वे हुआ है, एक इंटीग्रेटेड रेटिंग हुई है हमारे पांचों विद्युत वितरण कंपनियों की। उन सब की रेटिंग में ऐतिहासिक सुधार हुआ है, सभी की रेटिंग में ऐतिहासिक सुधार हुआ है। अब रही बात ट्रांसफार्मर जलने की, माननीय मुकेश वर्मा जी ने कुछ स्पेसिफिक बातें किया है, हमको आप लिख के दे देंगे तो मैं उन्हें अवश्य दिखवा लूंगा। लेकिन जहां तक ट्रांसफार्मर जलने की बात है, माननीय अध्यक्ष जी, तो पहली बार इस राज्य के विद्युत व्यवस्थापन में ऐसा हुआ है कि हमने डेडिकेटेड अनुरक्षण का माह चलाया। अनुरक्षण का काम जो है, आपके समय में अनुरक्षण का सारा पैसा माननीय चाचा जी पता नहीं कहां चला जाता था, किसी को मालूम नहीं आपके पड़ता। चाचा थोड़ी हैं। अब हम जो है अनुरक्षण, अब गंभीरता के साथ हम अनुरक्षण का काम कर रहे हैं और यही कारण है कि ट्रांसफार्मर जलने की जो तीव्रता थी माननीय अध्यक्ष जी, उसमें बहुत कमी आई है। अनुरक्षण का परिणाम ये रहा है, मैं आंकड़े के साथ बता सकता हूं कि पावर ट्रांसफार्मर 3 साल का ही मैं बता रहा हूं, पावर ट्रांसफार्मर की जो जलने की तीव्रता थी वो 2023-24 में लगभग 4% ट्रांसफार्मर जलने की तीव्रता थी। आज वो घट के माननीय अध्यक्ष जी 1% से भी कम हो गई है, 0.75 हो गई है। उसी प्रकार बड़े हमारे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर जलने की जो तीव्रता थी वो लगभग 10% हुआ करती थी 2023-24 में, वो घट करके 8% हो गई है। और 100 kVA के अधिक क्षमता वाले 14% हुआ करती थी ट्रांसफार्मर जलने की जो तीव्रता थी, वो घट करके आधी हो गई है, लगभग 6% हो गई। तो ट्रांसफार्मर जलने की तीव्रता कम हुई है, पहली बात। दूसरी बात कि ट्रांसफार्मर्स की रिपेयरिंग करने की जो हमारी 91 वर्कशॉप है, कार्यशालाएं हैं, उनको हमने हिदायत दिया है कि अगर 8 घंटा शहर में और 48 घंटा नगर गांव में अगर इससे ज्यादा समय लगता है तो हर ट्रांसफार्मर के पीछे किसी कर्मचारी को दंडित किया जाएगा, उसको क्षमा नहीं किया जाएगा। ऐसा कहीं भी अगर आपके ध्यान में आती है बात तो हमारे ध्यान पे लाइएगा। रही बात माननीय अध्यक्ष जी, जब डिमांड बढ़ती है, इनके समय जो पीक डिमांड हुआ करती थी 12,000-13,000 मेगावाट हुआ करती थी, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया। हमारा अनुरक्षण की वजह से हमारे ट्रांसफार्मर अच्छे हो रहे हैं। हमारे ट्रांसमिशन कंपनी को अभी 2 महीना पहले भारत सरकार का एक सर्वे हुआ था, उसमें पुरस्कार मिला है, बेस्ट ट्रांसमिशन कंपनी ऑफ द कंट्री। इस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में डिमांड बढ़ रही है, ये बात सही है। डिमांड हमारी आपके समय की 2.5 गुना हुई है। आपकी 12,000 मेगावाट हुआ करती थी पीक डिमांड, आज हमारी 31,000 हुई है। उसके चलते ये सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे दबाव पड़ता है, भार बढ़ता है, लेकिन हम उसका अनुरक्षण करते हुए, अपको अपग्रेड करते हुए लगातार उसे बेहतर बनाने का। डॉक्टर एच.एन. सिंह पटेल।